Hello everyone, welcome to Tech Tea with Ranjan, presented by Advaita Education ANJ Exams and powered by Gate Academy। इस सेशन में हर बार की तरह आज भी एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल आई हुई है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि ये डिटेल जो है किस कंपनी की तरफ से है। सो इट हैज़ कम राइट अवे फ्रॉम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग UKPSC की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में यहाँ रिक्रूटमेंट हो रही है और यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट है दैट इज मेनली फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, इसका पूरा का पूरा डिटेल देखते हैं। तो 1 सितंबर यानी आज ही के दिन से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि 21 सितंबर जो है इट इज़ द फाइनल डेट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जो है वो 21 सितंबर की है। ठीक है, नेक्स्ट डिटेल्स देखते हैं। काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर सीटें आई हुई हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वीडियो, उनके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है। बाकी अदर ब्रांचेस में उतनी वैकेंसीज नहीं है कंपैरेटिवली, बट ठीक है, फिर भी कुछ वैकेंसीज है। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं। ठीक है, और यस सीधे आपको मैं डिटेल्स पर लेके चलता हूँ। कुल पद जैसा लिखा हुआ है 154 यहाँ पर सीटें हैं कुल मिला के। ठीक है, तो इसमें देखते हैं किस किस विभाग में कितनी वैकेंसी निकली हुई। जैसे ग्रामीण निर्माण विभाग जो है इसमें सहायक अभियंता सिविल है ना, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 24 वहाँ पर वैकेंसीज है। सहायक अभियंता विद्युत और यांत्रिकी यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में 1, और वैसे ही असिस्टेंट इंजीनियर सिविल 46 कौन सी विभाग है ये, सिंचाई विभाग में। तो ऐसे ही अलग अलग वैकेंसीज आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए है 10, लघु सिंचाई विभाग में आप देखेंगे तो कृषि इंजीनियरिंग यानी एग्रीकल्चर वालों के लिए जो है वो 6 वैकेंसीज है। वैसे ही असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है लघु सिंचाई विभाग में। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जो है उत्तराखंड जल संस्थान के लिए, वहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए आप देख सकते हैं 21 सीटें हैं। तो सिविल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, ऊर्जा विभाग में भी आप देख सकते हैं सहायक विद्युत निरीक्षक जो है इस पर 2 सीटें अवेलेबल है। यहाँ पर प्योरली इलेक्ट्रिकल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। और लोक निर्माण विभाग जो है वहाँ पर 42 सीटें हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो सब कुछ मिला के आप देख सकते हैं कि 154 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है ना। तो आरक्षण के हिसाब से अगर आप देखें कि कितनी वैकेंसीज हैं तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, पूरा का पूरा टेबल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज का पूरा इसमें डिटेल है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल जो आपको पता रहे, अब वेतनमान की बात कर लेते हैं। ठीक, तो जो सैलरी रेंज होगी वो 56,100 से लेकर 1,77,500 के रेंज पर जाती है। ठीक है, और डेफिनेटली ये परमानेंट पोस्ट है। अब इस पर बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ठीक है, डिजायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर है फुल टाइम आपका BE या BTech डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच में। तो जिस भी ब्रांच के लिए आप ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, है ना, उन सब के आधार पे आप अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच पे आपका BE BTech का डिग्री होना जरूरी है। ठीक है, कंपलसरी है ये। तो ये से अलग अलग विभाग के हिसाब से आप देख सकते हैं कि सभी में क्या क्या डिटेल मांगा हुआ है। ये जो नोटिफिकेशन है इसकी कॉपी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें अगर एज लिमिट की, तो एज लिमिट 21 साल से लेकर 42 साल जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर निर्धारित है, वो फिक्स्ड है। अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से भी यहाँ पर छूट जो है वो अवेलेबल है ना, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से छूट अवेलेबल है। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इस पर एप्लीकेबल हैं क्या। यस, आप इस पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो कैटेगरी आपकी रहेगी अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको एज अ अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी जो कैटेगरी का बेनिफिट होगा वो सिर्फ उत्तराखंड स्टेट के ही जो कैंडिडेट्स होंगे उनको मिलता है। ठीक है, देन ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। ठीक, आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, बिल्कुल सिंपल से स्टेप यहाँ पर दिए हुए हैं और हाईलाइटेड हैं कौन कौन से बटन्स, कौन कौन से कीवर्ड्स आपको प्रेस करने हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप जाएंगे वेबसाइट पर ukpsc.gov.in पर, या तो फिर ukpsc.net.in पर जाएंगे। वहां जाने के बाद फिर आप अप्लाई नाउ, सबसे पहले यहाँ पर जाने के बाद आप मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में जाने के बाद अप्लाई नाउ का लिंक क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ग्रेजुअली यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेप जो है आपको दिया हुआ है कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, फिर कैसे लॉगिन करना है, ये पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसके पूरे स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे, पूरे की पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है यहाँ पर, तो आप इसके बेसिस पर पहुंच जाएंगे सीधे सीधे एप्लीकेशन तक। ठीक है,
तो यहाँ से जाकर के आप अप्लाई कर पाएंगे जो भी चीज़ें जो आपको अपलोड करनी है वहाँ से आप अपलोड करते जाएंगे, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, ये सारा कुछ, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब बात करते हैं जरा फॉर्म फिलअप की एप्लीकेशन फी। तो भाई एप्लीकेशन फी जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए इट इज 250 प्लस ये आपका प्रोसेसिंग फीस रहेगा। तो सब कुछ मिला के 276.55 रुपीज जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। और बाकी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स में भी आप देख सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट जो उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं तो उनके लिए भी एग्जैक्टली सेम फीस है, ओबीसी एंड अनरिजर्व्ड दोनों के लिए सेम फीस है, ठीक। जबकि अदर कैटेगरी के लिए आप देखें तो अनुसूचित जनजाति और जाति दोनों के लिए 126.55 है, और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है उसके लिए भी सेम है जो अनरिजर्व्ड के लिए है फी, और बाकी अदर्स के लिए जो फी का डिस्क्रिप्शन है वो यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसका पूरा डिटेल इस एप्लीकेशन के लिए और भी डिटेल्स आपको जानना होगा इससे जुड़ा हुआ तो आपको ukpsc.gov.in पर ये पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म आप इसका मस्ट टाइप से फिलअप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की बात अगर करें, एग्जामिनेशन पैटर्न अगर देखें किस तरीके का होता है, ठीक है, तो वो भी एक काफ़ी पॉइंट ऑफ कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स का, तो एक बार देखते हैं। हाँ, इन केस अगर ज़्यादा एप्लीकेशन होते हैं तो ये सब सिटीज़ का अलॉटमेंट है, तो आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको इनमें से आपका टेस्ट सेंटर जो है वो सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप डेफिनेटली ये सारे शहरों में से किसी में भी आप सिलेक्शन टेस्ट सेंटर का कर सकते हैं, ठीक। अब आपका जो एग्जाम होगा वो किस टाइप का होगा, सबसे पहले सामान्य योग्यता परीक्षण, उसमें आपके 3 सेट है, 3 अलग अलग सेक्शंस है। सामान्य हिंदी 100 सवाल 100 नंबर के, अब इसमें 2 घंटे का टाइम इसमें आपको मिलता है। सामान्य अंग्रेजी इसके भी 100 सवाल, और सामान्य अध्ययन जो है इसके भी 100 क्वेश्चन, सब 100 मार्क्स के, ठीक है। टोटल 300 नंबर का आपका जनरल कप हो गया पेपर, जिसमें कि 2-2 घंटे का टाइम जो है अलॉटेड है। नेगेटिव मार्किंग, यस नेगेटिव मार्किंग इज देयर। अब आपका टेक्निकल पर्सन जो टेक्निकल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, टेक्निकल स्ट्रीम का जो टेस्ट होगा वो किस तरीके का होगा, तो आप जिस भी स्ट्रीम को बिलोंग करते हैं आपके उस स्ट्रीम से आएंगे सवाल। जो सेकंड पेपर होगा आपका उसमें वो 180 क्वेश्चंस एंड 180 मार्क्स, 180 मार्क्स नहीं, एक्चुअल में ये 2 मार्क्स का एक सवाल है, तो वो टोटल 360 हो जाता है, ठीक है। तो 180 क्वेश्चंस रहेंगे, 360 नंबर के रहेंगे ये, तो 180 सभी आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो या सिविल से हो, 180 आपके टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी दूसरे पेपर में, पेपर 2 पर, ठीक है। और हर एक सवाल 2 नंबर का होगा, उस हिसाब से 360 मार्क्स का आपका ये रहेगा। 3 घंटे की जो समय है, जो टाइम है, वो आपको गिवन रहेगी, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगला जो स्टेप बचता है वो होता है इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन आपका। फिर उसके लिए इंटरव्यू 100 नंबर का आपको फाइनल दिलाना पड़ता है। तो अभी लिखित परीक्षा जो हो गई आपकी वो 1020 नंबर की हो गई, और अब आपका इंटरव्यू जो होगा दैट विल बी ऑफ 100 मार्क्स, तो टोटल आपका हो जाएगा 1120 नंबर का आपके ओवरऑल कंप्लीट सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो आपका हिंदी जो है उसके लिए दिया हुआ है कि बेसिकली इसका स्तर, इसका लेवल जो रहेगा वो हाई स्कूल लेवल का रहेगा, ठीक। तो हिंदी की प्रिपरेशन आप उसी हिसाब से करेंगे, चिंता की बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर पूरा डिटेल्ड में आपको सिलेबस भी दिया हुआ है, तो इसलिए परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल वेल डिफाइंड नोटिफिकेशन है ये। सामान्य हिंदी जो है उसका भी डिटेल दिया हुआ है, सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है आपको वो दिया हुआ है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो भी डिटेल्स गिवन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे जनरल इंग्लिश हो गया, रिटन एग्जामिनेशन के लिए जनरल इंग्लिश अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारा कुछ पोर्शन है इसका, तो ये पूरा डिटेल में आप इसको देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन रहेगी आपके पास। सिविल इंजीनियरिंग का अगर आप पेपर दिला रहे हैं तो उसका पूरा सब्जेक्ट डिटेल आपके पास दिया हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी, इस सभी पार्ट्स के हिसाब से, है ना। फिर पेपर 2 का जो सेक्शन है उसके लिए भी दिया हुआ है आपको। तो पेपर 1 पेपर 2 जैसा कि पीएससीज में होता है यूजुअली, उस तरीके से पूरा दिया हुआ है डिटेल, ठीक है। नेक्स्ट मैकेनिकल का भी हो गया, आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल का भी आप देख सकते हैं पेपर 1 का पार्ट, उसका सेक्शन ए सेक्शन बी ये सब क्या होल्ड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 जो है आपका उसका भी सेक्शन ए सेक्शन बी ये सब कुछ पूरा दिया हुआ है, एग्रीकल्चरल का भी दिया हुआ है। तो ओवरऑल ये पूरा डिटेल था इस वैकेंसी का। आई होप कि ये वैकेंसी डिटेल आपको काफ़ी पहले अभी जस्ट सबसे पहले मिली होगी, और आप डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठा पाएंगे क्योंकि काफ़ी दिन है अभी, और आखिरी डेट का इंतजार मत कीजिए। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट, अप्लाई कर दीजिए इसके लिए फटाफट से, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से अगले
टेक सेशन में, अगले जॉब टेक सेशन में, और फिर आपसे डिस्कस करेंगे किसी नई जॉब वैकेंसी का डिटेल. टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड. थैंक यू वेरी मच.